विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 6 भरत के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि इस पाठ में बालक भरत, राजा दुष्यंत, तपस्विनी पहली, दूसरी तपस्विनी। तो यहाँ बालक भरत जो होता है वह सीने के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है। पहली और दूसरी तपस्विनी उसको छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह सीने के बच्चे को छोड़ता नहीं है। दुष्यंत पेट की ओर से माने पेट के पीछे से ये सब देखता है। कितना समझाने के बाद भी बालक सीने के बच्चे को नहीं छोड़ता। अचानक दूसरी तपस्विनी कहती है, हे महात्मा, तुम ही इसे समझाओ और इस बच्चे के हाथ से सीने के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत बालक को इसे छोड़ने के लिए कहता है। बालक तुरंत उसे छोड़ देता है। तो हमने यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे देखो। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी का अर्थ होता है बड़े भाग्य वाला। तो दूसरी तपस्विनी क्या कहती है कि हे बड़भागी, ये ऋषि कुमार नहीं है। ऋषि कुमार माने ऋषियों के द्वारा जन्मा हुआ जो होता है उसको क्या कहते हैं, ऋषि कुमार। माने ये ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। साहस माने हिम्मत। ये ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखे इसे ऋषिपुत्र जाना था। अब क्या कहते हैं दुष्यंत कि हाँ, इसके काम ही ऐसे है कि ये ऋषि कुमार जान नहीं पड़ता, लेकिन मैंने उसे तपोवन में वास माने तपोवन में रहते हुए देखा, इसलिए मैंने उसको ऋषिपुत्र बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से। अब दुष्यंत क्या करता है कि बच्चे की जो हथेली होती है उसको अपने हाथ में लेकर वह स्वयं से माने अपने आप से। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा हो उसे कितना हर्ष होता होगा। हर्ष माने आनंद। अब दुष्यंत क्या कहते हैं कि इसके हाथ छूने से अगर मुझे इतना सुख होता है, तो जिसका ये बेटा होगा उसे कितना हर्ष माने आनंद होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। अचंभे माने आश्चर्य, विस्मय। अब दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर क्या कहती है, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? अब दुष्यंत क्या कहते हैं कि तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ है? दूसरी तपस्विनी, इसीलिए हुआ है कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। अब दूसरी तपस्विनी क्या कहती है, मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ है कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत दोनों मिलती है। सूरत माने चेहरा दोनों का मिलता जुलता है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें जाने बिना ही उसने तुम्हारी बात मान ली, जो कि कब से हम दोनों तपस्विनियाँ उसको सीने के बच्चे को छोड़ने के लिए कहते थे, लेकिन वह नहीं मानता था, इसलिए आश्चर्य है। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? वंश माने कुल, वंश का अर्थ होता है कुल। अब दुष्यंत उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है और कहता है कि हे तपस्विनी, अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, ये पुरुवंशी है। पुरु माने राजा, तो पुरु नाम के राजा का कुल, राजा दुष्यंत। तो ये क्या है, पुरुवंशी माने राजा के कुल का है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। स्वयं से माने अपने आप से दुष्यंत बात करता है और क्या कहते हैं, हाँ शायद इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतार कर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय माने इंद्रियों को जीतने वाले, तो उसको क्या कहते हैं, जितेंद्रिय। तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी माने झोपड़ी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर माने निर्भय और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। अब देखो यहाँ पर क्या कहते कि पुरुवंशियों में माने राजाओं में एक रीति क्या होती है, निश्चित होती है कि युवावस्था माने जो युवा यंग होते हैं तो उसमें वह महलों में रहकर
पृथ्वी और पृथ्वी अपने राज्य का पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब वह वृद्धावस्था माने जब वह वृद्ध हो जाते हैं तो वह वन में चले जाते हैं और तपस्वियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे एक कुटीम माने झोपड़ी बनाकर वह रहते हैं। और देवता जैसी शक्ति वाले ये नीडर माने देवता जैसी शक्ति वाले क्यों कहा गया है राजाओं को? क्योंकि वह क्षत्रिय होते हैं, नीडर होते हैं। तो देवता जैसी शक्ति वाले ये नीडर, निर्भयी और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र तो नहीं हो सकता। दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, परदेशी माने दूसरे देश का, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। देव पितर का अर्थ होता है देव और पूर्वज। अब दूसरी तपस्विनी क्या कहती है? हे परदेसी, तेरा संदेह कब मिटेगा? जब तू ये जान लेगा कि इसकी माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। तो शकुंतला की माँ क्या थी? अप्सरा थी, तो उसकी ये बेटी है और इसका जन्म देव पितर माने देव और वन में हुआ है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है? राजश्री माने राजवंश का या क्षत्रिय वंश से उत्तम। मन में बड़े आनंद से कहते कि एक आशा बढ़ती है कि इसकी माँ भी कोई राजश्री ही की पत्नी है, राजा की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाह स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूँगी। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहित पत्नी को किसी भी अपराध के बिना छोड़ दिया है तो ऐसा राजा का नाम मैं अपने मुंह से क्यों लूँ? दुष्यंत स्वयं से, ये कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम कैसे पूछूं? अब दुष्यंत को पता है कि ये कथा मुझ पर लागू पड़ती है, तो अब इस बालक की माँ का नाम मैं कैसे लूँ? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। पहली तपस्विनी जो बच्चे के लिए मिट्टी का मोर लेने गई थी तो वह लेकर आती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, ये शंकुत लावण्य देख। शंकुत लावण्य माने पक्षी का सौंदर्य। बालक बड़ी चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? बालक बड़े चाव से कहते हैं कि कहाँ है मेरी माता शकुंतला? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी का मोर को देख। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है कि मैंने तुम्हारी माँ का नाम नहीं दिया है, मैंने तो कहा ये मिट्टी का मोर जो है उसको देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? ये वृत्तांत माने घटना मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यास से हिरण को व्याकुल करती है। मृग तृष्णा माने तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना, वृत्तांत माने घटना। अब देखो दुष्यंत स्वयं से, अरे इसकी माँ तो मेरी प्यारी शकुंतला है जिसे मैंने छोड़ दिया था। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। तो इस घटना से दुष्यंत ऐसा व्याकुल होता है जैसे कि तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझ लेना और हिरण का व्याकुल हो जाना। ठीक उसी तरह से ये वृत्तांत क्या है, दुष्यंत हो जाता है। बालक खुश होकर, मुझे ये मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? बाह माने बाजू, रक्षाबंधन माने रक्षा के लिए बांधा गया धागा। दुष्यंत घबरा कर, घबराओ मत, जब ये नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। नहर का अर्थ होता है सीनी का छोटा बच्चा। तो जब वह इसके साथ खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था, सो पड़ा है, मैं उसे उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है कौन? दुष्यंत। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। पहली तपस्विनी उसको उठाने के लिए मना करती है और क्या कहती कि इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा लिया। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है, अरे इसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या है, आश्चर्य से एक दूसरे के साथ देखते हैं। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने के लिए क्यों रोका था? अब दुष्यंत क्या कहते हैं, लो
इसका रक्षाबंधन। लेकिन एक बात बताओ, तुमने उसे उठाने के लिए मुझे क्यों मना किया था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने ये धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी ये धरती पर गिर पड़े तो इस बालक की माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। अब दूसरी तपस्विनी क्या कहती है? इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जब ये बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने ये धागा उसको बांधा था। इसका गुण ये है कि ये धागा उसके माता पिता के अलावा कोई नहीं छू सकता। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या होता है? दुष्यंत प्रश्न करता है, अगर ये धागा कोई उठा ले तो क्या होता है? पहली तपस्विनी, तो ये तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। पहली तपस्विनी क्या कहती है? तो तुरंत ही ये सांप बनकर डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते दिखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, प्रसन्न माने खुश होकर, तो अब ये मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है। अब दुष्यंत ये सब बातें सुनकर एकदम प्रसन्न माने खुश हो जाता है और वह कहता है कि मेरा मनोरथ अब पूरा हो गया, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये मेरा ही बालक है। वह बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखती हूँ कि आपको ये पाठ में